कहते हैं राजनीतिक खेमे में वक्त का पहिया कभी भी बदल सकता है और ठीक वही हुई जो न्यूज़ पेयर ने कल आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया। नाम बताएंगे लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को गिफ्ट भेजवा दिया? क्या तेजस्वी को रातों रात सरप्राइज़ दे दिए? बात हो रही है यहाँ अभय कुशवाहा की। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अभय कुशवाहा की चर्चा की जाए तो एक नाम सामने आ जाती है। अब क्या पूरे कुशवाहा समाज सीएम नीतीश के साथ हैं या लालू के साथ हैं? सीएम नीतीश ने उपहार के तौर पर क्यों कुशवाहा को भेज दिया लालू के पास? तेजस्वी को बड़ा गिफ्ट दे दिया। कल न्यूज़ पेयर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से कुशवाहा समाज अब लालू के होने जा रहे हैं। जिस तरीके से सीएम नीतीश से मिलना और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार कुशवाहा से नहीं मिले, यानी अभय कुशवाहा लगातार मिलने का प्रयास करते रहे लेकिन नहीं मिले। अब इस कड़ी को जोड़ी जा रही है साफ तौर से। क्या सीएम नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर दिए? तो उधर लालू प्रसाद यादव के पास जैसा ही सीएम नीतीश ने भेज दिया, उसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। अंदर खाने से बात आ गई कि औरंगाबाद से इनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। अब टिकट फाइनल हुआ है तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार नहीं अभय कुशवाहा को गिफ्ट के रूप में लालू प्रसाद यादव को उपहार दे दिया? तेजस्वी को यानी अपने भतीजे को बड़ा गिफ्ट दे दिया। अभय कुशवाहा भी इस पे क्या बोल रहे हैं नीतीश को लेकर, जरा वो सुनिए। कुशवाहा समाज पे कितना असर पड़ेगा अब अलग हो गए तो? देखिए, समाज की जहाँ तक के बात है तो हम तो यही कहेंगे, कुशवाहा समाज अब पॉलिटिकल जागरूक समाज हो गई है और वो सब कुछ देख रही है। पूरे बिहार के कुशवाहा हमारे देख रहे हैं। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं जंगल राज जंगल राज। ये जंगल राज सिर्फ उनके लिए नहीं थी, पूरे बिहार के लिए थी। ये जंगल राज की खात्मा का शुरुआत ही माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। इसको अगर बढ़िया से हमारे बिहार वासी और युवा समझेंगे तो जिसे आप जंगल राज कह रहे हैं, तो वो शुरुआत हुई थी कि बिहार हमारा अमन चैन भाईचारे की रास्ते पर चले। उस समय आप देखते थे कि नक्सल आपस में लोग लड़ते रहते थे, वहाँ मारकाट होते रहती थी। लेकिन सब लोग समझ गए कि इस मारकाट से कुछ होने वाला नहीं है। कोई शहर की ओर भाग रहे हैं, कोई दूसरे की ओर भाग रहे हैं। जब इस बात की को समझ आई तो सब लोग फिर एकरूपता के साथ बिहार को बनाने में लोग लग गए और उसी परिप्रेक्ष्य में दलित, पिछड़ा जो भी हो राजनीति करने वाले, उनको लालू प्रसाद ने आवाज़ दी और आवाज़ देने के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो चूँकि अमन चैन आ गया था, सब लोग थक हार गए थे कि लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। विकास के रास्ते पे पटरी बिहार की बढ़ी। अब बिहार की जो पटरी है, ये जंगल राज कहने से कभी जंगल राज आ नहीं सकता है। ये सिर्फ जो विरोधी हैं, जो सबसे चालाक देश में जो पार्टी है, ये उसका एक प्रोपगंडा है। आप देख लीजिए, वही पार्टी कहती है, आती है यहाँ परिवारवाद भी बोलती है ना। परिवारवाद तो सबसे अहम है कि पीएम मोदी भी खुले मंच से बोलते हैं, अमित शाह भी बोलते हैं। हम वही कह रहे हैं हम आपसे। और उनके गठबंधन में जो हैं वो परिवारवाद नहीं है। बेटा अगर एमएलसी चल रहा है, मिनिस्टर रहे, तब पिताजी को लोकसभा लड़ा दीजिए, टिकट दे दीजिए। मतलब उनके यहाँ अगर परिवार, कोई बेटा चुनाव लड़ गया, कोई पिताजी किन्हीं के मंत्री है, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। कोई भाई है, वो अगर उनके यहाँ एमएलए है, उनके गठबंधन के साथी जो हैं, उनके यहाँ कोई एमएलए और एमपी और मंत्री हैं परिवार में, तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन जैसे